हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक ब्रह्मभट्ट और मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापिस्ट हूँ। क्या आपने अपना पूर्व जन्म देख लिया? आइए आज जानते हैं अपने पूर्व जन्म को क्यों देखना चाहिए और अपने पास्ट लाइव्स को, पूर्व जन्मों को देखने से हमारी प्रेजेंट लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, हमें क्यों देखना चाहिए। आज मैं अपने ही एक क्लाइंट की रियल स्टोरी और उसके रिजल्ट्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। प्राइवेसी के लिए मैंने उनका नाम चेंज कर दिया है, लेकिन उससे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक फैमिली आया जिनका एक 8 या 9 साल का बेटा होगा। उन्होंने मुझे उस बेटे के जो कुछ बिहेवियर थे वो शेयर किए। उनका बेटा बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लेकिन जब भी वो नहाने जाता है तो अपने फेस पर वो पानी, शावर नहीं टॉलरेट कर सकता, वो सहन नहीं कर सकता। वो डर महसूस करने लगता है। कुछ भी हो जाए वो अपना फेस जो है वो शावर से हटा देता है। मतलब नहाने में फुल बॉडी को वो भिगो सकता है, लेकिन शावर या पानी अपने फेस पर वो सहन नहीं कर सकता। फिर ये उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसको बहुत समझाने लगे कि ये अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं आएगा। अब उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि नहाते वक्त तो हमें अपना फेस तो ऑब्वियसली धोना ही पड़ेगा। कभी कभार उन्होंने डांटा भी है और एक दो बार उसको मारा भी है, लेकिन इतने डर के बावजूद, इतने प्रेशर के बावजूद भी वो रेडी नहीं है अपने फेस पर पानी डालने के लिए। मतलब कुछ उनको लगने लगा कि ये कुछ सीरियस मैटर हो सकती है। फिर जब समर आया तो उन्होंने उसको स्विमिंग पूल के लिए एनरोल कर दिया। स्विमिंग पूल में जो कोच था वो ऑब्वियसली कोई भी पर्सन जब पानी में जाएगा तभी तो वो स्विम कर सकेगा, तैरना सीख पाएगा। तो जब उसको तैरने के लिए स्विमिंग पूल में उतारा गया तो वो अपनी हाफ बॉडी तो पानी में अच्छे से जाके वो खेल रहा था पानी से, उसमें उसको कोई डर नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही कोच ने कहा कि तुम अपना जो फेस है वो पानी के अंदर ले जाओ, तब जाके तुम अच्छे से स्विम कर सकोगे, तब फिर से उसके कुछ पास्ट लाइफ के इमोशंस ट्रिगर हो जाते थे और वो लिटरली डर महसूस करने लगा, उसको पसीना आने लगा और वो रोने लगा। ऐसा लिटरली कंटिन्यू 9 या 10 दिनों तक हुआ और बाद में बहुत ही फ्रस्ट्रेट होके उसके पेरेंट्स ने उसको स्विमिंग में से डिस्कनेक्ट कर दिया, उसका स्विमिंग। मतलब ये जो था वो एक डिफरेंट तरह का वाटर फोबिया था, वो आइडेंटिफाई हुआ। अब उसकी रूटीन लाइफ में इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब भी फेस पर पानी आने का कोई भी इंसिडेंस हो, वो लड़का वो डर महसूस करने लगा था और उसका खुद को, उसका कोई रीजन उसको पता नहीं चल रहा था, ना उसको या उसके पेरेंट्स को। जब ये पूरी बातें मुझसे शेयर की गई तब हमने डिसाइड किया कि चलो इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम उसके पास्ट लाइव्स में जाते हैं। जब उसका सेशन स्टार्ट हुआ तो सडनली कुछ देर बाद उसको कुछ फ्लैशेस आने लगे, कुछ दृश्य दिखने लगा, कुछ साउंड्स उसको सुनाई देने लगे। उसने ये देखा कि वो अपने पूर्व जन्म में किसी समंदर के किनारे के पास कोई गांव था, वहां पर रहता था। उस लाइफ में उसकी एज तकरीबन 20 से 25 साल की एक लड़के की थी और वो प्रेजेंट लाइफ में अभी फिलहाल उसकी एज 8 या 9 साल है। अब उसको दिखा कि वो खुद अपने पूर्व जन्म में 25 से 20 साल का कोई लड़का है। वो बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ समंदर के किनारे पर खेलने के लिए गया है। खेलते खेलते वहाँ पर एक बड़ी सी पहाड़ी होगी, वहाँ पर चले गए। अब कोई रीज़न की वजह से उनका, उस लड़के का उनके सामने वाले फ्रेंड से झगड़ा हो गया। एक फ्रेंड ने क्या किया, उस पहाड़ी के ऊपर के भाग से उस लड़के को धक्का दे दिया। वो दूसरी तरफ जाके गिरता है समंदर में। अब ऑब्वियसली समंदर के किनारे पर रहता है तो उसको स्विमिंग तो आता ही होगा, तो वो पहली बार तो तैर के वो वापस आ गया, मतलब बच जाता है, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो मुंह के बल गिरता है, धक्का दे दिया तो उल्टा गिरता है, तो सबसे ज्यादा फोर्स जो है वो पानी का अपने फेस पर आया। पानी का जो फोर्स लगा वो सबसे ज्यादा अपने फेस पर आया। ये डर का इमोशन सबकॉन्शियसली स्टोर हो जाता है, लेकिन उसको स्विमिंग जानता था उस लाइफ में, तो अच्छे से वो तैर के आ गया, जिंदा रह गया, बच गया। अब बहुत दिन जाने के बाद उन फ्रेंड्स के साथ उसकी वापस दोस्ती हो जाती है, लेकिन इसको पता नहीं है कि उसी के फ्रेंड्स
और कोई बड़ी दुर्घटना उसके साथ करने वाले हैं। उसको समझा बुझा कि अब पहली बार तो बच गया था, तैर के आ गया था, तो उनके फ्रेंड्स ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम इसको समंदर के बीच लेकर जाएंगे और वहाँ इसको धक्का दे देंगे। उसके फ्रेंड्स ने इसको समझा बुझा के एक बड़ी सी बोट ले ली, नाव ले ली, और नाव में सारे फ्रेंड्स ने इसको बैठा के बातें करते करते बहुत दूर, जहाँ तैर के कोई इंसान ना आ सके, इतने दूर ले गए। और फिर वापस बहुत दूर जाके उसको लिटरली धक्का दे दिया, और उसी टाइम वो बहुत स्विम करके ट्राई तो किया लेकिन किनारे तक नहीं पहुंच पाया। तो समंदर में पानी में डूब जाने से इसकी पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्म में डेथ हो गई है। अब जो इमोशंस थे मरते वक्त, वो सारे इमोशंस में उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये स्टोर हो गया कि उसके फेस पर सबसे ज्यादा पानी का फोर्स लगा, और ये जो इमोशंस थे वो इस लाइफ में वो कैरी फॉरवर्ड करके सबकॉन्शियसली जन्म हुआ है इसका। तो रूटीन लाइफ में ये इमोशंस कभी ट्रिगर नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही वो समर आता है, विंटर में तो वो कैसे भी करके नहा लेगा, उसकी मम्मी उसको नहला लेती है, गर्म पानी होता है तो वो शावर यूज नहीं होता। लेकिन समर के टाइम पर पानी गर्म होता है और वो शावर से नहाने जाता है, तो जैसे ही शावर का पानी फेस पर आता है, वो सबकॉन्शियस जो इमोशंस है वो ट्रिगर हो जाते हैं, और उसको वो डर स्टार्ट हो जाता है कि उसके कोई उसको मारने लग रहा है या उसको धक्का दे रहा है। तो दर्शकों, हमें ये जानना है कि प्रेजेंट लाइफ में भी ऐसे कुछ हमारे इमोशंस होते ही हैं, सबके होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स पर ही ट्रिगर होते हैं, और उस टाइम हमारा जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल हो जाता है, और ये खुद को हमको भी समझ में नहीं आता कि मैं इतना चेंज अपने बिहेवियर में क्यों देख रहा हूँ, क्यों महसूस कर रहा हूँ, जबकि मैं दूसरे इंसिडेंट्स में तो बहुत ही अच्छे से मेरा जो मेंटल पावर है वो भी अच्छा रहता है। लेकिन सडनली कुछ ऐसे ट्रिगर्स हमें ट्रिगर कर देते हैं जिससे हमारा बिहेवियर है बहुत ही डिफरेंट बिहेव करने लगता है, चेंज हो जाता है हमारे बिहेवियर में। अब हुआ क्या इसका सॉल्यूशन? तो पास्ट लाइफ सेशंस में सबकॉन्शियसली ऐसे इंसिडेंट्स के लिए, ऐसे डर के लिए, ऐसे ट्रॉमास के लिए कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो ऑब्वियसली सजेशन से दिए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि आपकी लाइफ अब चेंज हो चुकी है, अब आपका कोई ऐसा फ्रेंड्स भी नहीं रहा और आप बहुत ही सेफ हैं। तो जो इमोशंस थे वो सबकॉन्शियस माइंड रिलीज कर देता है। ऐसे सेशंस में सबकॉन्शियस जो ट्रोमास देखता है अपने पूर्व जन्म का, वो अपने आप रिलीज हो जाते हैं। अब विद इन अ सेशन, विद इन 2 या 3 घंटे का सेशन होता है। जैसे ये सेशन खत्म हुआ, उसका डर लिटरली चला जाता है, और उसके पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि हमारा बेटा अच्छे से शावर के नीचे 10 या 15 मिनट तक पूरा फेस पर पानी आ रहा है और वैसे खड़ा रह पाता है, उसको कोई डर नहीं लगता। मतलब जो ट्रिगर था सबकॉन्शियस लेवल पर, वो अपना पूर्व जन्म देखने से वो रिमूव हो जाता है, और इसका रिजल्ट ये मिलता है कि जो हमारे ट्रॉमास, फोबियाज होते हैं, ऐसे डर होते हैं, वो अपने आप सबकॉन्शियस दूर कर देता है और प्रेजेंट लाइफ हैप्पी हो जाती है। तो आज हमने ये स्टोरी जानी जिससे हमें ये महसूस होता है, हमें लगता है कि हमारी प्रेजेंट लाइफ एक समेशन है हमारे पूर्व जन्मों का। होप आप भी अपना पूर्व जन्म देखने के लिए उत्सुक रहेंगे। आइए अब इस स्टोरी को यहाँ पर हम एंड करेंगे। नई स्टोरी के साथ दूसरे वीडियो में हम जरूर मिलेंगे।